नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवम दौवम जिणवर बस हैण जैणने देठम देविंद विंद बंदम वंदे तम सवदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसका दूसरा अधिकार चल रहा है सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार। आज इसकी अंतिम गाथा पर चर्चा करेंगे। 38वीं गाथा है। इस गाथा के अंदर आश्रव और बंध के विशेष पुण्य और पाप की चर्चा की गई है। इस अधिकार में आश्रव तत्व से वर्णन प्रारंभ हुआ है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 तत्व। और पुण्य और पाप आश्रव बंध के विशेष हैं, तो उनको मिला लिया जाए तो ये 7 हो गए। और 2 जो मूल तत्व हैं या मूल पदार्थ हैं या मूल द्रव्य हैं, जीव अजीव, जिसकी चर्चा पहले अधिकार में की गई। और इन सबको जीव अजीव का ही विशेष बताया गया है। ये सब जीव अजीव के विशेष हैं। ये बात 28वीं गाथा में, जो इस अधिकार की पहली गाथा थी, उसमें सूचित कर दिया। उसके बाद 29, 30 और 31वीं 3 गाथाओं में आश्रव तत्व का वर्णन किया। फिर 32 और 33वीं गाथा में बंध तत्व का, 34 और 35वीं गाथा में संवर तत्व का, 36वीं गाथा में निर्जरा का, 37वीं गाथा में मोक्ष तत्व का निरूपण किया। और अब 38वीं गाथा में पुण्य और पाप का वर्णन कर रहे हैं। कल हमने 37वीं गाथा पढ़ी थी, टीका पढ़ी थी, तो किसी ने याद की होगी गाथा? नहीं की? चलिए पढ़ देख के ही सुनाइए। दीपा जी के सुनाए। सब बस कमड़ो जो हेतु अपड़ो परिणामो प्रेयो सा भाव मुखो दब्ब विमुखो या कम पुह भावो। बहुत अच्छा। अब सानवी से पढ़वाते हैं। हाँ, सानवी पढ़िए। आप तो 38 भी पढ़ रही हैं। 38 भी नहीं, 38 नहीं, 37। अवश्य कम्मणो जो। दवस्य कम्मनो जो खय हेतु अपनो सुपरिमाणु नेयो सभा वमुखो दवम विमुखो यक्ष भावो
बहुत अच्छा। डॉक्टर निधि जी अर्थ बताइए। सारे कर्मों का सर्वस्व मतलब सारे, कर्मणों मतलब कर्मों का, क्षय हेतु मतलब हेतु होता है, अपनों हु परिणामों अपने ही परिणाम सारे कर्मों के हेतु होता है, णेयो सो भाव मुखो, और इन परिणामों को भाव मोक्ष जानना चाहिए। मतलब ये जो हमारे भाव, हमारे परिणामों, हमारे अपने परिणामों के जो भाव कर्म है, भाव कर्म का हेतु है, उनको जानना चाहिए। भाव मोक्ष, भाव कर्म नहीं, भाव कर्म तो रागादि भावों को कहते हैं, हाँ कहे हैं, लेकिन भाव कौन से भाव? क्षय हेतु, क्षय का अर्थ है क्षय करने के लिए हेतु है, जो हाँ, सभी कर्मों के क्षय करने के हेतु ऐसे आत्मा अपनोहु परिणाम, आत्मा के परिणाम वो भाव मोक्षणेयो सभाव मोक्षो, उसे भाव मोक्ष जानो। भाव मोक्ष कौन से भाव हैं आत्मा के? आत्मा के वे भाव जो समस्त कर्मों के क्षय के कारण है। तो वो कौन से भाव हैं? वो यहाँ खुलासा किया, ये वीतराग भाव है, शुद्ध भाव है ना, जो शुद्धात्मा के श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से प्रकट होने वाले भाव हैं। निश्चय रत्नत्रय का भाव, जिसको हम कह सकते हैं संक्षेप में, निश्चय रत्नत्रय का जो भाव है वह मोक्ष का हेतु है, सर्व कर्मों के क्षय का हेतु है। ठीक है, तो अब वो तो मार्ग है, ये मार्ग का फल है। तो अब ये रत्नत्रय तो मार्ग है, जिस भाव से, मतलब जो जब जीव को वितरागता प्रकट हुई, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ये सब जो शुद्ध भाव प्रकट हुए, तो ऐसे भाव प्रकट होने पर क्या हुआ? उसी समय कर्मों का क्षय हुआ। आत्मा के जो भाव समस्त कर्मों के क्षय के कारण हैं, वो भाव मोक्ष है, शुद्ध भाव है, भाव वितराग भाव, शुद्धोपयोग रूप भाव, शुक्ल ध्यान होते हैं ना वहां, तो वो जो भाव है जिससे समस्त कर्मों का क्षय होता है, वो भाव मोक्ष है। ठीक है, तो और द्रव्य मोक्ष क्या है? द्रव्य विमोक्षो या कम्म पोह भावो, क्या अर्थ? उसका नहीं पता। द्रव्य विमोक्षो, दीपा जी बताइए। भैया जी पूरी गाथा का बता दें क्या अर्थ? हाँ बताइए। शब्बश्च कम्बणोजो, मतलब जो शब्बश्च मतलब सभी कर्मों का जो क्षय हेतु मतलब क्षय का कारण है। अपनो परिणामों मतलब आत्मा के वे परिणाम जो सभी कर्मों के क्षय के कारण है। रेयो सा भाव मुक्को, उन्हें भाव मोक्ष जानना चाहिए। और द्रव्य विमोक्षो, द्रव्य मोक्ष या कम पोह भावो, जो कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, उसे द्रव्य मोक्ष कहते हैं, मतलब उसे द्रव्य मोक्ष जानना चाहिए। बहुत अच्छा। द्रव्य विमोक्षो, द्रव्य मोक्ष क्या मतलब? और द्रव्य मोक्ष कम पोह भावो, कम कर्म का पृथक, पोह अर्थात पृथक, संस्कृत में क्या है कि पृथक भाव होना, मतलब कर्म का पृथक हो जाना, आत्मा के साथ कर्मों का संबंध छूट जाना, उसका अर्थ है द्रव्य मोक्ष। उसका मतलब, उसका तात्पर्य है द्रव्य मोक्ष। बहुत अच्छा। तरह से द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष की बात यहाँ की गई है। आत्मा का वह परिणाम, देखो हर में, आश्रव में, बंध में, संवर में, निर्जरा में, मोक्ष में, सभी में ऐसी सामान्य कथन किया आचार्य ने। आत्मा का वह भाव जिससे समस्त कर्मों का क्षय होता है, उस भाव को भाव मोक्ष कहते हैं। ठीक है ना? और जैसे कि अभी आपने, निधि जी ने बोल दिया था भाव कर्म, तो वो तो आत्मा का वह भाव जो कर्मों के आश्रव का कारण हो, कर्मों के आगमन का कारण हो,
तो वह भाव आश्रव है, तो रागादि भाव भावाश्रव में जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां तो आचार्य ने सीधी सी बात कही कि आत्मा का जो भाव कर्मों की आश्रव कारण है वो भावाश्रव, वह आत्मा का भाव भावाश्रव और कर्मों का आना द्रव्याश्रव। आत्मा का वह भाव जिससे कर्म बंधते हैं वह भाव बंध है, और जो कर्म बंधे आत्म प्रदेशों से एक क्षेत्र का संबंध हुआ उसका नाम द्रव्य बंध है। आत्मा का वह भाव जिससे कर्मों का आना रुक जाता है, कर्मों का आगमन बंद हो जाता है, वह भाव संवर है। और जो कर्मों का आना रुका, कर्म नहीं आ रहे हैं अब, तो उसको कहते हैं द्रव्य संवर, ठीक है ना। और निर्जरा कि आत्मा का वह भाव जिससे कर्मों का जिससे कर्म झड़ते हैं, आत्मा का वह भाव निर्जरा है। और कर्मों का झड़ना, कर्मों का खिरना, वह द्रव्य निर्जरा है। ऐसे यहां मोक्ष में बताया, तो सभी में सामान्य कथन किया आचार्य ने। अब ये हमें देखना है कि कौन सा है वह भाव कि जिससे आश्रय होता है, जिससे बंध होता है, जिससे संवर होता है, जिससे निर्जरा होती है, जिससे मोक्ष होता है। तो उस भाव को वह हम भाव रूप कहेंगे, मतलब वो नाम देंगे, ठीक है ना। तो आत्मा का जो भाव समस्त कर्मों के क्षय का कारण है, वह भाव मोक्ष है। तो यहाँ आया था कि आत्मा का वह भाव कौन सा है, वह परिणाम कौन सा है, टीका में आया था, तो लिखा था निश्चय रत्नत्रयात्मक भाव, कि आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता का जो परिणाम है वही सर्व कर्मों के क्षय का कारण, ठीक है। जैसे कि तत्वार सूत्र में आया है 10वें अध्याय का पहला सूत्र, मोह क्षया ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह का क्षय होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का एक साथ क्षय हो जाना, उसका नाम केवल ज्ञान, केवलम। तो केवल दर्शन, केवल ज्ञान, छायक सुख, छायक वीर, ये सब आनंद चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। पहले मोहिनी का क्षय होता है, बाकी फिर 3 का इकट्ठा क्षय होता है। तो उसका कारण क्या कि वो 9वें अधिकार में बताया। 9वें अधिकार में संवर और निर्जरा बताए कि संवर और निर्जरा से मोक्ष होता है, ठीक है ना। तो संवर निर्जरा किससे होती है, तो उसके कारण बताए जो यहां बताए थे 34-35वीं गाथा में बताए, जो वो संवर के कारण, और 36वीं गाथा में निर्जरा। फिर उसके बाद अभी 37वीं गाथा में कल हमने मोक्ष की बात की, ठीक है ना। तो संवर पूर्वक निर्जरा होने से मोक्ष होता है। और संवर पूर्वक निर्जरा किससे होती है कि गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र इससे संवर होता है। और तप से संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। और तप में सर्वोत्कृष्ट तप है ध्यान, और ध्यान में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने तत्वार सूत्र में भी पढ़ा है, यहाँ भी विषय आया है। तो आत्मा का वह भाव, हम उसको शुद्धोपयोग कह सकते हैं, हम उसको निश्चय रत्नत्रय का भाव कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता का परिणाम वह भाव है जिससे कर्मों का क्षय होता है। तो आत्मा का वह भाव मोक्ष कहलाएगा, ठीक है ना। और अपन यदि उसी समय की बात कर रहे हैं जिस समय कर्म क्षय हुआ, उसी समय जैसा भाव था, तो अपन एक सामान्य शब्द में बोल सकते हैं आत्मा का वह शुद्ध भाव जिससे कर्म का क्षय हो जाता है। वो शुद्ध भाव कैसा शुद्ध भाव होगा, है ना। रत्नत्रय की पूर्णता हुई और यहाँ कर्म का क्षय हुआ, एक समय में ही होता है दोनों काम, है ना। तो रत्नत्रय की पूर्णता, जिसको हमने यहाँ पर आचार्य ने निश्चय रत्नत्रयात्मक परिणाम कहा है, तो वह भाव मोक्ष हुआ, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ हमने कल चर्चा की थी। और इसमें कुछ उदाहरण भी दिए थे।
और इस तरह हमने भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, ये मोक्ष के 2 प्रकार समझे थे। अब हम 38वीं गाथा पर चलते हैं, और जहां शुभ और अशुभ या पुण्य और पाप, इन 2 तत्वों की चर्चा की गई है। तो ये 2 और मिला देंगे तो 9 पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं 38वीं गाथा। सभी ध्यान से पढ़ेंगे और उच्चारण भी शुद्ध सीखें और अर्थ भी, और सभी याद करें। ये दूसरा अधिकार भी पूर्ण होने वाला है, इसलिए सभी को थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाना चाहिए और अच्छे से याद करें, क्योंकि क्लास में ही आधा सा तो याद हो ही जाता होगा, ये तो मुझे पक्का पता है। आप लोग भी इस बात को मानते होंगे, क्योंकि इतने बार पढ़ते हैं। 2 बार गाया उसको, फिर किसी और ने गाया, पढ़ा उसको, फिर उसका अर्थ करते हैं, तब पढ़ा, फिर आखिरी में अर्थ करने के बाद फिर पढ़ते हैं, तो 4 बार तो यही हो जाता है ना। और उसके बाद आधा सा हो गया है ना, कच्चा पक्का जिसको आप बोलते हैं, बस थोड़ी सी और मेहनत करना है तो पक्का हो जाएगा। ये यदि ऐसा मानस बनाएंगे और प्रयास करेंगे तो जरूर हो जाएगा। चलिए, तो 38वीं गाथा है, इसके ऊपर एक उत्थानिका है, उत्थानिका भी पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं नीचे। इसके पश्चात छठे स्थल में गाथा के पूर्वार्ध से पुण्य पाप रूप 2 पदार्थों का स्वरूप और उत्तरार्ध से पुण्य और पाप प्रकृतियों की संख्या मैं कहता हूं, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर भगवान इस सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। यहाँ भगवान किसके लिए कहा है दीपा जी? यहाँ भगवान किसके लिए कहा है? भगवान आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव के लिए आ चुका है, इसीलिए पूछा हमने। ठीक। और टीकाकार तो ब्रह्मदेव सूरी हैं, है ना, वो टीका में लिख रहे हैं, टीका करते हुए कि भगवान ऐसा कहते हैं, मतलब आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं 38वीं गाथा। सुह असुह भाव जुत्ता, सुह असुह भाव जुत्ता, पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा, पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा, सादं सुहावुनामं, सादं सुहावुनामं, गोदं पुण्यं पराणि पावं च, गोदं पुण्यं पराणि पावं च, सुह असुह भाव जुत्ता, देखो आधा ता और ता है ना, सुह असुह भाव जुत्ता, पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा, सादं सुहावुनामं, गोदं पुण्यं पराणि पावं च। देखिए क्या कहा, सुह असुह भाव जुत्ता, 2 तरह के भाव बताए। सुह शुभ, असुह अशुभ। सुह भाव जुत्ता, असुह भाव जुत्ता, जुत्ता युक्ता अर्थात सहित, शुभ भाव सहित, अशुभ भाव सहित, पुण्यम पावम हवंती, पुण्यम पुण्य, पावम पाप, हवंती अर्थात भवंती होते हैं, खलु वास्तव में, जीवा जीव, जीव पुण्य और पाप रूप होते हैं, या जीवों को पुण्य और पाप के पाप होते हैं। कि सुह देखो ऐसे लगाया अपन, सुह भाव जुत्ता पुण्यम हवंती खलु जीवा, असुह भाव जुत्ता पावम हवंती खलु जीवा। स्वभाव से जीवों को पुण्य होता है,
और अशुभ भाव से जीवों को पाप होता है। तो ये शुभ भाव होता है मतलब ये जीव का परिणाम, और पुण्य बनता है अर्थात कर्म, पुण्य कर्म बनता है, कर्म प्रकृतियां, ठीक है। ऐसे अशुभ भाव जीव को होता है और उससे पाप कर्म की प्रकृतियां बनती हैं, पाप कर्म बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि सभी जगह द्रव्य और भाव बताया, तो यहाँ ऐसा तो नहीं कहा कि द्रव्य पुण्य है, ये भाव पुण्य है, लेकिन यहाँ भाव तो वो आ गया कि जीव का जो परिणाम पुण्य बंध का कारण है उसको शुभ भाव कहते हैं, और जीव का जो परिणाम पाप बंध का कारण है उसे अशुभ परिणाम कहते हैं। ये हो जाएगा कि नहीं? तो जीव के शुभ भावों से पुण्य बनता है और जीव के अशुभ भावों से जीव को पाप का बंध होता है, आश्रय और बंध दोनों होते हैं, ठीक। तो सुह असुह भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवंति खलु जीवा, एक लाइन तो याद हो गई होगी, है ना। अब सादम सुहाउ नामम गोदम, ये चार नाम सुनना ध्यान से। सादम, सातम, साता, साता, है ना। सुहाउ शुभ आयु, शुभ आयु। गोदम नामम, तो ये शुभ जो लगाया आयु में वो नाम में भी लगाना है शुभ, तो शुभ नाम। और गोदम गोत्र, तो शुभ गोत्र मतलब उच्च गोत्र, ठीक। ये चार प्रकृतियां हो गई। साता वेदनी प्रकृति, पूरा नाम बता रहा हूं, साता वेदनी कर्म प्रकृति, शुभ आयु कर्म प्रकृति, शुभ नाम कर्म प्रकृति, मतलब जितनी नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां भेद हैं उनमें से जितनी शुभ रूप हैं वो लगाना यहां। और गोदम गोत्र, गोत्र शुभ गोत्र, उच्च गोत्र को कहते हैं। पुण्यम, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। ये कैसी प्रकृतियां हैं? ये पुण्य प्रकृतियां। साता वेदनी पुण्य प्रकृति है, शुभ आयु पुण्य प्रकृति है, शुभ नाम पुण्य प्रकृति है, और उच्च गोत्र भी पुण्य प्रकृति है। और पराणी पावम च, ये और पराणी मतलब इससे अतिरिक्त जो बची, अन्य जितनी भी बची वो सब पावम च, च मतलब और, अन्य जितनी हैं बची हैं वे सब पावम अर्थात पाप रूप हैं, सब पाप रूप हैं। तो कौन कौन सी बच गई? देखो, सादम साता वेदनी बताई थी, तो पाप रूप प्रकृति कौन सी होगी दीपा जी? अशाता वेदनी, असाता वेदनी पाप प्रकृति हो गई, ठीक। अब सुभायु लिखा है तो पाप प्रकृति कौन सी हो गई पराणी में? अशुभायु हो जाए, अशुभायु, बराबर, बहुत अच्छा। और शुभ नाम लिखा है तो पाप प्रकृति कौन सी होगी? अशुभ नाम, अशुभ नाम प्रकृति पाप प्रकृति हो जाएगी। और गोदम शुभ गोत्र या उच्च गोत्र लिखा हो, लिखा तो नीच गोत्र, और नीच गोत्र अशुभ गोत्र वह पाप प्रकृति हो गई, बराबर। तो इतना ही है कि और भी है कुछ। ये तो अघाती कर्म की 4 प्रकृतियां पुण्य रूप और 4 प्रकृतियां पाप रूप बताई, लेकिन यहाँ तो सामान्य कथन है पराणी पावम च, और अन्य जितनी हैं सब पाप रूप हैं। तो अन्य में और कौन सी बची दीदी बताओ? घातिया कर्म सब है पाप रूप ही है ना। बहुत अच्छा, घाती कर्म की सभी प्रकृतियां पाप रूप ही हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय कर्म के जितने भी भेद हैं ये सब पाप प्रकृतियां हैं, तो वो सब पाप प्रकृतियां कहलाएंगे। पराणी में वे भी आ गए, है कि नहीं? पराणी पावम च। अब अपन नीचे गाथार्थ और टीका पढ़ेंगे तो ये विषय और स्पष्ट होगा। अभी एक बार अपन फिर से गाथा पढ़ते हैं। आप लोग पढ़िए जरा। हाँ दीदी पढ़िए। सुह असुह भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा
सादम सुहावनामं गोदम पुण्यम पराणि पावम च। बहुत बढ़िया। पहला बस उच्चारण सुह अशुभ बोलना है। शुभ और शुभ अशुभ सुनाई दिया। अच्छा, अशुभ। बहुत अच्छा। तो इस तरह ये उच्चारण हो गया। अब इसका गाथार्थ पढ़ते हैं। देखिए यहां है गाथार्थ। शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव वास्तव में पुण्य पाप रूप होते हैं। ये पुण्य भाव रूप परिणमन करते हैं तो पुण्य रूप कहलाते हैं, पाप भाव रूप परिणमन करते हैं तो पाप रूप कहलाते हैं। तो इस तरह जीव खुद ही पुण्य पाप रूप परिणमित होते हैं, मतलब पुण्य भाव और पाप भाव रूप परिणमन करते हैं, ये परिणाम उनके होते हैं। साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं और शेष सब पाप प्रकृतियां हैं। ठीक है। पुण्यम पावम हवंति खलु जीवा। चिदानंद एक सहज शुद्ध स्वभाव से जीव पुण्य पाप बंध मोक्ष आदि पर्याय रूप विकल्पों से रहित होने पर भी, देखो यहां तक भी होने पर भी बताना है पुण्य पाप रूप परिणाम होते हैं जीव के, या जीव पुण्य पाप रूप होते हैं, है ना। लेकिन बता रहे हैं कि पहले स्वभाव कैसा है। पुण्य पाप रूप होना जीव का स्वभाव नहीं है, ये पहले कह रहे हैं। चिदानंद एक सहज शुद्ध स्वभाव से जीव पुण्य पाप बंध मोक्ष आदि पर्याय रूप विकल्पों से रहित होने पर भी, ये पर्याय रूप जो बंध मोक्ष भी कहा ना, ये भी मोक्ष भी कहा है, ये भी जीव का त्रैकालिक स्वरूप नहीं है, ये पर्याय स्वरूप है ना। जीव स्वभाव से तो मुक्ति ही है ना। तो जहां से कह रहे हैं वहीं से ग्रहण करना है। द्रव्य स्वभाव से बता रहे हैं तो द्रव्य स्वभाव से ही समझना है, पर्याय से नहीं बता रहे हैं, पर्याय से अभी बताएंगे। तो कहते हैं चिदानंद एक सहज शुद्ध स्वभाव से जीव पुण्य पाप बंध मोक्ष आदि पर्याय रूप विकल्पों से रहित होने पर भी परंपरा से आगत अनादि कर्मबंध रूप पर्याय से यथार्थ में स्पष्ट रूप से पुण्य और पाप रूप होते हैं। इस प्रकार के होते हुए, मतलब कब होते हैं ये पुण्य पाप रूप, कि सोह असोह भाव जुत्ता। अब बीच में दो गाथाएं हैं वो भी पढ़ते हैं। उद्वम मिथ्यात्व विषम भावय दृष्टिम च कुरु पराम भक्तिम भाव नमस्कार रतो ज्ञाने युक्तो भाव सदापि पंच महाव्रत रक्षाम ओप चतुष्कस्य निग्रहं परमं दुर्दान्तेन्द्रिय विजयं तपः सिद्धि विधौ कुरु उद्योगम। ये तो श्लोक है ना। अर्थ, मिथ्यात्व रूपी विष का वमन करो, सम्यक दर्शन की भावना करो, उत्कृष्ट भक्ति करो और भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान में युक्त रहो। 5 महाव्रतों की रक्षा करो, क्रोधादि 4 कसायों का पूर्ण निग्रह करो, प्रबल इंद्रियों का विजय करो और तप को सिद्ध करने की विधि का उद्यम करो। ये आचार्य का उपदेश है हम सबके लिए। इस प्रकार ऊपर की 2 आर्या में लिखित कथित लक्षण युक्त शुभोपयोग रूप परिणाम से और उससे विपरीत अशुभोपयोग रूप परिणाम से युक्त परिणत जीव पुण्य पाप रूप होते हैं। देखो ये आर्य छंद होता है, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आर्य छंद है,
तो वो आर्या छंद है, 2 आर्या छंद यहाँ पर लिखे हैं। उद्गम मिथ्यात्व विषम, जैसे तजयति परम ज्योति, है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उद्गम उद्वम मिथ्यात्व विषम भावय दृष्टिम च कुरु पराम भक्तिम भाव नमस्कार रतो ज्ञाने युक्तो भव सदापि पंच महाव्रत रक्षाम गोप चतुष्कस्य निग्रहं परमं दुर्दान्तेन्द्रिय विजयं तपः सिद्धि विधौ कुरुद्योगम। ये सब शुभ भाव है। देखो ये सब यहाँ क्या बताए, ये शुभ भाव है। इस तरह की भक्ति रूप भाव शुभ भाव है। मिथ्यात्व दूर करने का भाव, दूर होना वो शुद्ध भाव है। सम्यक दर्शन शुद्ध भाव है, लेकिन सम्यक दर्शन की भावना, सम्यक दर्शन प्रकट करने का भाव वो शुभ भाव है। मोक्ष प्राप्ति की भावना शुभ भाव है, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना और मोक्ष को पाना, ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो भगवान के सामने भी हम यही भक्ति करते हैं, हे प्रभु हम मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। लेकिन जैसी तुमने धारी है वैसी दशा हो जाए तो वो शुद्ध भाव है। लेकिन जैसी दशा धारी है आपने ऐसी मेरी हो जाए, ऐसी भावना वो शुभ भाव है कि नहीं? संसार ताप विनाशनाय, है ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ये इस तरह की भावना, अक्षय पद प्राप्त आए, तो ये भावना शुभ भाव है। ठीक है, तो मिथ्यात्व रूपी विश्व का वमन करो, सम्यक दर्शन की भावना करो, उत्कृष्ट भक्ति करो, भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान में युक्त रहो। भाव नमस्कार, अपने स्वरूप की तरफ ढलती परिणति, ठीक है, अपने स्वरूप में नमना, वो भाव नमस्कार है। और 5 महाव्रतों की रक्षा करो, क्रोधादि 4 कसायों का पूर्ण निग्रह करो, प्रबल इंद्रियों का विजय करो, और तप को सिद्ध करने की विधि का उद्यम करो। इस प्रकार ऊपर की 2 आर्या में कथित लक्षण युक्त शुभोपयोग रूप परिणाम से, ठीक है, ये शुभोपयोग रूप परिणाम से, और उससे विपरीत क्या होगा? मिथ्यात्व का जीव मिथ्यात्व रूप प्रवर्तन करता है, सम्यक्त्व की भावना नहीं होती है जीव को, तो यह अशुभ परिणाम है। भक्ति नहीं करता भगवान की, अशुभ भाव है, और अपने शुद्धात्मा की सन्मुखता नहीं है, विषयों की ही निरंतर सन्मुखता है, ये सब अशुभ भाव हैं। और 5 महाव्रतों की जगह 5 पापों में प्रवर्तन करता है, 4 कसायों के निग्रह की जगह 4 कसाय रूप प्रवर्तन करता है, 5 इंद्रिय के विषयों पर विजय प्राप्त करने की बजाय 5 इंद्रिय के विषयों में रमण करता है, तप को सिद्ध करने की जगह इच्छाओं रूप ही प्रवर्तन करता है, इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। ये सब इससे विपरीत, तो उससे विपरीत अशुभोपयोग रूप परिणाम से युक्त अर्थात परिणत जीव पुण्य पाप रूप होते हैं। शुभ भाव रूप परिणत जीव पुण्य रूप होते हैं, और अशुभ भाव रूप परिणत जीव पाप रूप होते हैं। अब पुण्य और पाप के भेद कहते हैं, ठीक है, ये एक पंक्ति का अर्थ हुआ। सादम सुहाउ नामम गोदम पुण्यम, साता वेदनी शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र, ये कर्म तो पुण्य रूप हैं। पराणी पावम च, उनसे अन्य कर्म पाप हैं, वे इस प्रकार हैं। साता वेदनीय, एक तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 3 आयु, देखो ये 3 आयु शुभ हैं। तिर्यंच भी शुभ है, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो कौन सी बच गई? वो अशुभ में जाएगी। नरक आयु जो बची वो अशुभ में जाएगी, है ना। तो मनुष्य, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 3 ये उत्तरोत्तर शुभ हैं। तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु शुभ में गई। उससे भी ज्यादा शुभ है मनुष्य, उससे भी ज्यादा शुभ है देव। देव ज्यादा पुण्य के फल में मिलती है, देवगति, देवायु बनती है ना। ये 3 आयुष्य,
सुभग यशस कीर्ति, देखो सुंदर होना, जगत में प्रसिद्धि होना, तीर्थंकर पना आदि नाम कर्म की 37 ये प्रकृतियां आदि में लिख दिया, वो सभी शुभ प्रकृतियां, और उच्च गोत्र 1, इस प्रकार कुल 42 पुण्य प्रकृतियां जानना, है ना। ये शेष 82 पाप प्रकृतियां हैं, जितनी बची इनके अलावा सब पाप प्रकृतियां हैं, ठीक है ना। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में अतिचार रहित आचरण, निरंतर ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार तप, साधु समाधि, भैयावृत्त करना, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यकों में हानि ना करना, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण हैं। 16 कारण व्रत आने वाले हैं, अभी अष्टानी का पर्व चल रहा है ना। 16 भावनाओं, इन उपरोक्त लक्षण युक्त 16 भावनाओं से उत्पन्न तीर्थंकर नाम कर्म विशिष्ट पुण्य है ना, ये पुण्य बनता है। तो ये सब भावनाएं, 16 कारण भावनाएं, ये शुभ भाव हुए, और वो 16 कारण की पूजन नहीं है ना। डॉक्टर साहब बार बार बताते हैं ना, 16 कारण की पूजन नहीं है। 16 कारण भावनाएं भावने से तीर्थंकर प्रकृति बंधी जिनको, और तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय आया, उन तीर्थंकर भगवान की पूजा है। पूजा तो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की ही होती है, वीतरागता की ही होती है ना। मोक्ष अवस्था की होगी, संवर निर्द्रा मोक्ष की होगी, आश्रबंध की कैसे पूजा होगी। तो देखो यहां लिखा, ये पुण्य प्रकृति है। 16 भावनाओं में परमागम की भाषा से मूढ़त्रयम् मदाश्चाष्टौ तथा नायतनानि षट् अष्टौ संकादयश्चेति द्रगदोषा पंचविंशति। ये अनुष्टुप है। मूढ़त्रयम् मदाश्चाष्टौ तथा नायतनानि षट् अष्टौ संकादयश्चेति द्रगदोषा पंचविंशति। अर्थ 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और 8 संकादि दोष, ये 25 सम्यक दर्शन के दोष हैं। इस श्लोक में कथित 25 मल रहित सम्यक्त भावना और अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्मा उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक्त की भावना ही मुख्य है, ऐसा जानना। देखो ये 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और 8 संकादि दोषों का त्याग करना, ये शुभ परिणाम है ना, ये पुण्य परिणाम है। ये तो इनसे पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है ना। और दूसरा लिखा, अध्यात्म भाषा से बात करें तो निज शुद्धात्मा उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक्त की भावना ही मुख्य है। भावना की बात कर रहे हैं ना भावना जी। तो ऐसी सम्यक्त की भावना होना चाहिए, मतलब ऐसी भावना करें, हम सोचें। यहाँ भावना का अर्थ है ऐसी भाव हो हमारे कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो, सम्यक दर्शन की महिमा सुनी और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना हुई, ये पुण्य परिणाम है। और उसके लिए प्रयत्न करता रहता है, ये पुण्य परिणाम है। और जब सम्यक तो प्रकट हुआ तो वो शुद्ध परिणाम है। ठीक है, ऐसा समझना। शंका, सम्यक दृष्टि जीव को तो पुण्य पाप दोनों हे हैं, तो वह पुण्य क्यों करता है? ये प्रश्न तो उठता होगा ना, ये बहुत चलता है प्रश्न। सम्यक दृष्टि को तो पुण्य पाप दोनों ही हे हैं, समान रूप से हे हैं, पर पुण्य परिणाम क्यों करता है सम्यक दृष्टि जीव? देखो इसका जवाब, ये आचार्य के शब्द हैं सब ना, उनके उसका अनुवाद है सीधा। देखिए वहां युक्ति सहित समाधान करते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य अन्य देश में स्थित
अपनी मनोहर स्त्री के पास आए हुए पुरुषों को, मनुष्यों को उसके लिए दान देता है और सम्मान आदि करता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य अन्य देश में स्थित अपनी मनोहर स्त्री के पास से आए हुए मनुष्यों को उसके लिए दान देता है। देखो मतलब क्या हुआ कि उसकी स्त्री जहां की है ना, वहां का कोई भी आता है तो क्या करता है, उसका सम्मान करता है। मतलब अपने ससुराल वाले हैं, ससुराल के लोग आए हैं, है ना, उनके रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं या उस गांव के हैं, भैया आना, है ना, मिलना, भोजन करना और कुछ वहां भी ले जाना, है ना, और वहां से आ रहे हैं तो वहां से कुछ ले आना। मतलब ऐसी कुछ अच्छे प्रेमालाप, अच्छे वात्सल्यपूर्ण बातें होती है कि नहीं होती हैं, तो उसका भी सम्मान होता है। ये बात आचार्य यहां बता रहे, है ना। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी उपादेय रूप से निःशुद्धात्मा की ही भावना करता है, और जब चारित्र मोह के उदय से उसमें शुद्धात्मा की भावना करने में असमर्थ होता है, तब निर्दोष परमात्म स्वरूप अरहंत और सिद्धों की तथा उनके आराधक आचार्य उपाध्याय और साधुओं की परमात्म पद की प्राप्ति के लिए और विषय कसायों से बचने के लिए दान, पूजा आदि से अथवा गुणों की स्तुति से परम भक्ति करता है। मतलब वैसे तो उसके लिए उदाहरण में उस व्यक्ति को उसकी जो स्त्री है वही उपादेय है ना, उसकी ही उसको, उससे ही उसको विशेष प्रेम है। लेकिन उस कहते हैं ना, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, तो उसको जो प्रिय हैं मतलब उसके माता पिता, उसके भाई बंद भाभी जो भी होंगे रिश्तेदार, गांव के लोग, रिश्तेदार लोग, वो प्रिय होते हैं, तो वो व्यक्ति उनका भी सम्मान करता है। लेकिन उपादेय मूल कौन है वह, उसकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण कौन है कि उसकी स्त्री, है ना। ऐसे ही सिद्धांत में बताया कि निःशुद्धात्मा ही उपादेय है और यही भावना है उसकी। लेकिन जब वहां अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता, अपना उपयोग अपने में नहीं टिकता है, तो फिर क्या करता है कि वो शुद्धात्मा जिन जिन को प्रिय हैं, शुद्धात्मा जिन जिन को प्रिय हैं उनकी भी भक्ति करता है, उनकी महिमा करता है, उनकी पूजन करता है। मतलब अरहंत और सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान अपने आत्मा में स्थित हैं, सिद्ध भगवान अपने आत्मा में स्थित हैं, आचार्य उपाध्याय साधु अपनी आत्मा में स्थित होते हैं, ज्ञानी जन अपनी आत्मा की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनकी महिमा करता है, उनका समागम करता है ना, उनसे प्रेरणा लेता है, उनकी भक्ति करता है। और मुनिराज हैं, श्रावक हैं, तो उनको दान आदि देता है, मतलब उनके संपर्क में रहता है, उनके धर्म की वृद्धि हो ऐसी भावना करता है कि नहीं। और उनसे प्रेरणा लेके खुद भी अंतर्मुख होकर अपनी शुद्ध परिणति को बढ़ाता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, यही कार्य करता है कि नहीं। तो जब स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता तो ये कार्य करता है कि जो स्थित हैं उनसे प्रेरणा लेता है और खुद स्थित होने की कोशिश करता है। तो ये सब भावनाएं, ये सब पुण्य परिणाम है। और आगे भी लिखा है, देखो ये परम भक्ति बताई, इसके आगे भी है, उस भोगाकांक्षादि निदान रहित परिणाम से तथा निष्प्रह वृत्ति से विशिष्ट पुण्य का आश्रय होता है। जिस प्रकार धान की खेती करते हुए किसान को घास, छिलका आदि मिलता ही है। देखो उपादेय क्या है किसान के लिए, धान मतलब वो चावल या जो भी अनाज, दाना, लेकिन उसके साथ उसको भूसा भी मिलता है, घास भी मिलता है कि नहीं मिलता। तो वो सब जो मिलता है उसका भी तो कुछ फायदा होता होगा ना उसको। लेकिन क्या उसके लिए उसने खेती की थी? नहीं, उसके लिए खेती नहीं करते, खेती तो अनाज के लिए करते। ऐसे ही उपादेय तो एक निःशुद्धात्मा ही है,
लेकिन उस शुद्धात्मा में जब स्थिर नहीं रहता तो जो ये शुद्धात्मा को में स्थिर हैं या उसकी साधना कर रहे हैं उनकी भक्ति करता है। और यहाँ उनकी भक्ति करने में भोगों की आकांक्षा नहीं है कि हम सुबह मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे तो बहुत पुण्य बंधेगा, है ना। सुबह से कोई महान व्यक्ति की मतलब किसी की का चेहरा देखो, है ना, तो दुनिया में भगवान से ज्यादा सुंदर और भगवान से ज्यादा आनंददायी और शांत मुद्रा वाले तो दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए हम उनकी शक्ल सबसे पहले देखते हैं और जिससे हमारा दिन बढ़िया जाता है। ये भावना तो भोगों की भावना है। और उनकी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें पुण्य बनता है, जिससे हमारा धन संपदा बढ़ेगा। ये भावनाएं तो भोगाकांक्षाएं हैं। और भविष्य में मुझे भोग मिले इसलिए मैं ये व्रत करता हूँ, ये मनौती करता हूँ, ये मन्नत ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतने दे दूंगा और उतने दे दूंगा यदि मेरा ऐसा हो गया। ये अन्नमति करते हैं। जैन दर्शन में ये बात नहीं है ना। तो हमें ऐसी भोगों की आकांक्षा सहित भक्ति पूजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो उसी व्यक्ति जैसा होगा कि वो आहार तो दे रहा था मुनराज को, लेकिन नजर कहाँ थी उसकी, सुनाई थी ना ये कहानी आपको। उसकी नजर कहाँ थी, निरंतर ऊपर इधर उधर देखता था। है याद आया? एक दिन पहले उसके पड़ोसी ने मुनराज का पड़गाहन किया और उनको आहार दिया, निरंतराय आहार हुआ, तो पंचाश्चर्य प्रकट हुए, रत्न वर्षा हुई और वो व्यक्ति बहुत सम्माननीय हो गया। तो इस पड़ोसी ने सोचा कि यार ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, इतना सा मुनराज क्या खाते हैं, इतना सा भोजन करते हैं और देखो मिला कितना, तो अपन भी कल चौका लगाएंगे, भी कल आहार कराएंगे, है ना। और उसने भी यही किया, पड़गाहन हो गया, आहार कराने लगा, लेकिन निरंतर नजर कहाँ, यहाँ आहार कराता, बार बार इधर उधर देख लेता, देवता आए कि नहीं आए, रत्न बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे, क्योंकि रत्नों के लिए वो आहार दे रहा था। उसके यहाँ आहार तो निरंतराय हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई पंचाश्चर्य प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि भावना कैसी थी, क्योंकि अहो दाता अहो पात्रम, दोनों अहो होना चाहिए, दोनों ही योग्य होना चाहिए। लेकिन वो दाता जो था, दातार, वो उसके अंदर तो गुण सही नहीं थे पूरे, है कि नहीं, इसलिए ये आश्चर्य प्रकट हो ही नहीं सकते। तो ऐसी उसने निदान किया कि मुझे ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा, तो ऐसा नहीं करना। तो यहां क्या लिखा, उस भोगाकांक्षादि निदान रहित परिणाम से तथा निष्प्रह वृत्ति से विशिष्ट पुण्य का आश्रय होता है, ये बात पक्की है। लेकिन ऐसा हो जाए, इस भावना से हम भक्ति करें, दान आदि दें, इससे कोई ऐसा विशिष्ट पुण्य का बंधन नहीं होता है। इसलिए ऐसी भावनाएं लेके हमें ये कार्य नहीं करना, ठीक है। जैसे किसान का उदाहरण दिया है ना। अब आगे उसी प्रकार उस पुण्य से जीव स्वर्ग में देवेंद्र, लोकांतिक देव आदि की विभूति प्राप्त कर विमान, परिवार आदि संपदाओं को जीर्ण तृण समान गिनता हुआ 5 महाविदेहों में जाकर देखता है। क्या कह रहे हैं, तो उसने जो भक्ति की थी निस्वार्थ भाव से, बिना निदान आदि भावनाओं से, उसके फल में वो देवेंद्र हुआ, चक्रवर्ती, कोई लोकांतिक देव वगैरह होते हैं, है ना, अनेक विभूतियों से संपन्न होते हैं, सब कुछ होता है उनके पास। और वो फिर क्या करते हैं, उन संपदाओं को जीर्ण तृण के समान समझते हैं। जैसे कि तिनका होता है ना, तो तिनका तो फिर भी कुछ काम आ जाए, लेकिन जीर्ण तिनका मतलब कमजोर, सड़ा गला, ऐसा तिनका हो तो वो क्या काम का। तो जीर्ण तृण के समान उस सारे वैभव को मानते हैं और कहाँ जाते हैं, विदेह आदि में तीर्थंकरों के समागम के लिए जाते हैं, है ना। अभी अष्टानी का पर्व चल रहा है, तो नंदीश्वर सुर जाएं, लिखा है कि नहीं, हमें ना यहाँ करी था, हमें सकतिसो ना ही यहाँ करी थापना,
है कि नहीं? तो ये भावनाएं होती हैं कि निरंतर भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, भगवान के का समागम करेंगे, उपदेश सुनेंगे, तो इस तरह करते हैं क्योंकि उन्हें भोगों की आकांक्षा नहीं है। भोगाकांक्षा से रहित शुभ परिणाम किए, उससे सहज में पुण्य बंधा और ये देवेंद्र और लोकांतिक देव आदि हुए, लेकिन उस संपदा से उनको वहां भी राग नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, इसलिए उसको जीर्ण तृण के समान समझकर और यहाँ विदेह आदि में जाते हैं। ठीक है, क्या देखता है वह यह समोषण है, वह यह वीतराग सर्वज्ञ भगवान है, वे इस भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक गणधर आदि देव हैं, गणधर देवादि हैं, जो पहले सुने थे उन्हें आज प्रत्यक्ष देखा। यहाँ जैसे हम इस तरह की भक्ति करते हैं ना, तो अभी हमारे सामने तीर्थंकर तो उपस्थित नहीं है, उनका समागम नहीं मिल रहा है ना, न गणधर है ना कोई अरहंत, सामान्य अरहंत भी हैं, यहाँ तो अभी उनका अभाव है, विरह है, लेकिन हमने विशुद्ध भावों से भक्ति की और फिर देवता बन गए, तो देव बनते ही हम वहां गए जब भगवान के दर्शन करने, तो कैसा हमें भाव आएगा कि जिनका जो हमने पढ़े थे, जिनको हमने अप्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों के माध्यम से, गुरुओं की वाणी से समझा था, जिनके बारे में, तो जिनकी हमने भक्ति की थी, ओ आज तो मैंने उनको प्रत्यक्ष देख लिया कि ये देखो समोषण में विराजमान तीर्थंकर भगवान हैं, ये गणधर देव हैं, है ना, जिनके बारे में पहले सुना था, वो आज मैंने उनको प्रत्यक्ष देख लिया। ऐसा समझकर धर्म में बुद्धि विशेष दृढ़ करके चौथे गुणस्थान के योग्य आत्म भावना को नहीं छोड़ता हुआ, भोग भोगता हुआ भी धर्म ध्यान में काल बिताकर स्वर्ग में से आकर तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त करता है, तो भी पूर्व भाव में भावित विशिष्ट ज्ञान की वासना के बल से मोह नहीं करता है। इतना सब कुछ होने पर भी उसमें मुग्ध नहीं होता। तत्पश्चात जब यहाँ आता है मनुष्य पर्याय में, तीर्थंकर आदि हुआ, चक्रवर्ती हुआ, कोई बड़े बड़े पदों पर आता है, लेकिन वहां मोह नहीं करता उस वैभव में। क्या करता फिर? तत्पश्चात जिन दीक्षा लेकर पुण्य और पाप से रहित निज परमात्मा के ध्यान द्वारा मोक्ष जाता है। मिथ्या दृष्टि तो तीव्र निदान बंध वाले पुण्य से भोग प्राप्त करके फिर अर्ध चक्रवर्ती रावण आदि की भांति नरक में जाता है। ठीक है, बाकी जीव भी पुण्य तो करते हैं, लेकिन निदान बंध वाला पुण्य करते हैं, इससे वो ऐसी भले ही वो अर्ध चक्रवर्ती आदि हो गया, लेकिन वहां से सीधा नरक में चला गया। ठीक है ना। इस प्रकार उपरोक्त लक्षण युक्त पुण्य पाप रूप 2 पदार्थों के साथ पूर्वोक्त 7 तत्व ही 9 पदार्थ हैं, ऐसा जानना। 7 तत्व में पुण्य और पाप 2 मिला देंगे तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ ये 38वीं गाथा पूर्ण हुई, और इस तरह ये दूसरा अधिकार भी पूर्ण हुआ, जिसमें आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, बाद में पुण्य और पाप, इस तरह 7 तत्व और 9 पदार्थ बताए हैं। यही बात यहाँ आखिरी में लिखी है। इस प्रकार श्री नेमिचंद सैद्धांतिक देव विरचित द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में आसो बंधन आदि 1 सूत्र गाथा, पश्चात 10 गाथाओं द्वारा 6 स्थल, इस प्रकार कुल 11 सूत्रों द्वारा 7 तत्व 9 पदार्थों का प्रतिपादन करने वाला द्वितीय महाधिकार समाप्त हुआ, और इस तरह ये अधिकार भी पूर्ण हो गया। अब तीसरा अधिकार आएगा, जिसका नाम है मोक्ष अधिकार। तो ये 39 नंबर की गाथा से प्रारंभ होगा, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो आप सभी अच्छी तरह से अभी तक की गाथाएं याद करें। इस अधिकार में 11 गाथाएं हैं मात्र, उनको अच्छे से याद कर लें और उनका भाव याद रखें। ठीक है, और इससे
गाथाएं याद होने से हम कभी भी उनका पाठ करते हैं तो वो हमें निश्चित रूप से विचार करने के लिए एक अवलंबन मिलता है और हम उनको पढ़ते रहते हैं, उसके आधार से विचार करते हैं, हमारे परिणाम अच्छे होते हैं और हमें अपनी परिणति को और उज्जवल बनाने का एक अवलंबन मिलता है। इसलिए हम सबको अच्छे तरीके से याद करना चाहिए। ठीक है, तो अब इस तरह हम आज की चर्चा यहाँ पूर्ण करते हैं दूसरे अधिकार की पूर्णता के साथ और जिनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति संक्षेप में बोलें। मम्मी आप बोलो, स्यादवाद नहीं। बोलिए। गुण पर आए और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंद करु कर्म के अवसान कहे कर स्वरूप खाट जग का जो किया उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण।